तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनाटॉमी से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा और एनाटॉमी आपको पढ़ाऊंगा भी इस चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है। मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट एनाटॉमी जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से हूँ और इस चैनल का उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना सा है कि आपको एनाटॉमी के लिए कहीं और जाना नहीं पड़े। तो क्योंकि ये पहला वीडियो है तो उसके अंदर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा। जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, देखिए जब आपने एडमिशन लिया है एमबीबीएस के अंदर तो आपका बहुत सारा टाइम जो है एनाटॉमी पढ़ने में जाएगा और उस एनाटॉमी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए। अब हमको अगर ग्रॉस एनाटॉमी पढ़नी है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और उन ऑप्शंस को आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए वो रीजंस भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी से। अच्छा, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि ब्रॉडर टर्म्स में अगर आप अपर लिम हो गए, ये लोअर लिम हो गए, ये थोरैक्स हो गया, ये नेक हो गया, ये हेड हो गया, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी के पार्ट हो गए। ग्रॉस मतलब मोटा मोटा, मोटी मोटी अगर एनाटॉमी अगर आपको पढ़नी है तो वो ग्रॉस एनाटॉमी होगी। तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक आती है वो ग्रेज एनाटॉमी आती है। ग्रेज एनाटॉमी दो तरीके की आती है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए आती है और एक अंडर ग्रेजुएट के लिए आती है। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, सिंगल बुक है, पतली बुक है, कोई बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है। इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बीडी चौरासिया पे। बीडी चौरासिया एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जो पूरी की पूरी आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगी और ये हर स्टूडेंट लगभग यही यूज करता है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। अब इसके अंदर सारी जो पूरी बुक्स है 4 वॉल्यूम्स है, चारों वॉल्यूम नोट्स फॉर्म में, तो आपको उसको पढ़ना और एग्जाम में लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद चलते हैं विश्राम सिंह पे। विश्राम सिंह जो है वो स्टूडेंट्स क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज नहीं करते हैं। विश्राम सिंह की लैंग्वेज बहुत ईजी है, इंडियन ऑथर है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज जो है उसकी बहुत आसान रखी जाती है और टारगेटेड ऑडियंस इसकी यही है कि जो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, तो वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए विश्राम सिंह लिखी गई है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है तो आप विश्राम सिंह लीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन जो है ना ईजियर फॉर्मेट में। ये मोटी मोटी ग्रॉस एनाटॉमी की बुक्स हो गई। अब ग्रॉस एनाटॉमी के बाद अपन एटलस पे चलते हैं। एटलस क्या होता है? एटलस वो है जिसके अंदर आपको डायग्राम्स मिलेंगे या फिर ग्रॉस एनाटॉमी के आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे। मैं आपको एक या दो फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसे ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रॉस एनाटॉमी के स्पेसिमेंट्स हैं। ये स्पेसिमेन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्पेसिमेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिसेक्ट करेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस एरिया में अगर मैं डिसेक्शन कर रहा हूँ तो इस एरिया के अंदर मुझे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखने वाले हैं। तो इसलिए इस एटलस को देखा जाता है। दो तरीके के एटलस आते हैं, एक आते हैं तो ग्रॉस एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए दो तरीके की बुक्स आती है। एक आती है रियल स्पेसिमेन के साथ में और एक आती है डायग्रामेटिक स्पेसिमेन के साथ में। जो रियल स्पेसिमेन के साथ आती है, जिसका मैंने अभी आपको एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, वो बुक का नाम है मैकमैन एंड अभाराम्स, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस होती है क्योंकि अगर मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ और मुझे एनाटॉमी का एग्जाम देना है तो मुझे रियल स्ट्रक्चर्स देखने चाहिए कि कैडावेरिक स्ट्रक्चर्स की क्या फोटोग्राफ होती है। सेकंड जो बहुत कॉमन है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करी जाती है वो है नेटर्स। नेटर्स के अंदर बेसिकली क्या है, नेटर्स एक राइटर है जिन्होंने स्ट्रक्चर्स पढ़ के, स्ट्रक्चर्स देख के खुद उसको रिप्रोड्यूस किया है, मतलब एक तरीके से उनके पेंसिल डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये एटलस बुक्स हो गई। अब आ जाते हैं अपन ऑस्टियोलॉजी पे। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बोन्स। आपके पास बोन्स होगी, आपको बोन्स भी लेनी पड़ेगी। आप कैसे पढ़ोगे इसको? आपको उसके मसल अटैचमेंट पढ़ने हैं, आपको उसका साइड डिटर्मिनेशन पढ़ना है, आपको उसके सुपीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट पढ़ना है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल अपीयरेंस, ये सब आपको पढ़ना है, इसका ऑसिफिकेशन आपको पढ़ना, बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ती है। तो वो आप कहाँ पढ़ेंगे? वो आप पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी में। तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ वो इंद्रवीर सिंह है, ठीक है। ये सिंपलिस्टिक बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है, मेरे पास भी यही है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। छोटी सी बुक होती है, आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा डिटेल्स होती नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे माइक्रो एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी। देखो माइक्रो एनाटॉमी हिस्टोलॉजी में आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बिकॉज आप अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं। अंडरग्रेड स्टूडेंट से बेसिक एनाटॉमी एक्सपेक्ट करी जाती है, तो आप इसकी बुक ना भी खरीदे तो भी चलेगा क्योंकि आपकी जो ग्रॉस एनाटॉमी की बुक होती है उसमें भी सफिशिएंट दिया हुआ है। बट स्टिल अगर आप खरीदना चाहें तो आप इंद्रवीर सिंह की हिस्टोलॉजी की बुक खरीद सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर पैथोलॉजी के अंदर।
तो आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट आई विल से इट इज ऑप्शनल। दिस इज माई ओपिनियन, हो सकता है आपकी फैकल्टी कुछ और ओपिनियन रखती हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट विच इज मोस्ट इग्नोर्ड। सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है एनाटॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी को। रीजन ये है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में जब होते हैं तब फैकल्टी जो है वो इसके ऊपर जोर ना देके ग्रॉस एनाटॉमी पे ज्यादा देती है। अब एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्टिंग से सबसे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक्चुअल एनाटॉमी, आपको एक्चुअल ह्यूमन बॉडी समझनी है तो एम्ब्रियोलॉजी इज द की फॉर यू। सो आई विल सजेस्ट इंद्रवीर सिंह। बहुत ही सिंपलिस्टिक बुक है, येट वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत ज्यादा इस पर फोकस करके पढ़ना होगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं देन यू आर द चैंपियन ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रेज एनाटॉमी के फायदे नुकसान मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ग्रेज एनाटॉमी जो बुक है वो कहाँ यूज होती है? वो वहां यूज होती है जिन बच्चों को एनाटॉमी के अंदर आगे जाके एक्सीलेंस लानी है, एनाटॉमी के अंदर एक्सप्लोर करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ग्रेज एनाटॉमी इज द बेस्ट बुक। अब आप लेटेस्ट जो मेडिकल साइंस में इवोल्यूशन होता है, एनाटॉमी में भी बहुत सारी इवोल्यूशन होता है, तो अगर उसको आपको जानना है, उसकी प्रतिक्रिया अगर आपको पढ़नी है तो ग्रेज एनाटॉमी इज द आंसर फॉर यू। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं देन गो विद विश्राम सिंह और गो विद बीडी चौरसिया। ये डेली आपकी जो मेडिकल साइंस को स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम करनी है, उसके लिए मोर देन इनफ है। ग्रेज एनाटॉमी इज फॉर दोज हु वांट टू एक्सेल इन एनाटॉमी। आई नो यू ऑल वांट टू डू दैट, बट इट डिपेंड्स कि आपको पीजी किसके अंदर करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और बहुत सारी वीडियोस एनाटॉमी कोर पे आएगी। मैं आपको एनाटॉमी एक्चुअली पढ़ाऊंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए आपका कोई कमेंट सुझाव हो तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू।